वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स और मैं फ्रेंड्स एज वेल। आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक के साथ जुड़ चुका हूँ। आजकल का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल पार्टीज का क्लास 10th के लिए। व्हाट आर द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द चैलेंज विच आर फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। क्या क्या चैलेंज है हमारे मुल्क में, हमारी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। सबसे पहला चैलेंज अगर हम देखेंगे दैट्स लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जब हम लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इट मींस, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मींस कि इसमें जो भी टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, दे आर टेकिंग डिसीजंस विद इन द पार्टी। आई मीन कि पावर इज कंसंट्रेटेड इन ए वन हैंड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, बीजेपी, कांग्रेस या any other political party in India, always the topmost leaders within these parties are taking decision. I mean ordinary people are not consulted. जो बाकी लोग हैं, ordinary people है in the political parties में, इस पार्टी में उनसे सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा फ्यूचर इसी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में, दैट इज जो पॉलिटिकल पार्टी है, देयर इज नो रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी में रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, जो लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, उनसे ना सलाह मशवरा लिया जाता है और जो टॉप मोस्ट लीडर्स है उन्हीं के पास पावर होता है, वही डिसीजंस लेते हैं। सो जो बाकी मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी के, उनको इग्नोर किया जाता है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। एक और फ्यूचर जो वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर है, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, डायनास्टिक सक्सेशन। अभी भी हेरिडिटी रूल चल रहा है। टॉप मोस्ट पोस्ट इन ए पार्टी आर कंट्रोल्ड बाय अ फैमिली मेंबर्स। डायनास्टिक सक्सेशन जब हम बात करते हैं इस फ्यूचर की, इस चैलेंज की जो हमारे सामने, हमारे डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के सामने जब हम एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर सेकंड चैलेंज, इस सेकंड मोस्ट चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज। जब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, इसमें कि ऑलमोस्ट सभी पोस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज में, दैट आर ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड बाय देयर ओन फैमिली। जैसे कि कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस में पहले जवाहरलाल नेहरू की बात, फिर राजीव गांधी की बात, इंदिरा गांधी की बात, सोनिया गांधी की बात, राहुल गांधी की बात। सो टॉप मोस्ट पोस्ट आर कंट्रोल्ड इन ए पॉलिटिकल पार्टी बाय फैमिली मेंबर्स। अदर पीपल्स आर टोटली एक्सक्लूडेड और इग्नोर्ड टू गेट टॉप मोस्ट पोस्ट्स विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं दूंगा, डायनास्टिक सक्सेशन। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1939 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की फाउंडेशन डाली, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला। दिस इज नोन एज डायनास्टिक सक्सेशन। दैट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं इन दिस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है, इसमें within this party the family members are getting almost special posts. They can take entire decision within this political party. One more challenge, that's challenge number third. One more challenge, that's money and muscle power. जो तो आपको पता ही है कि मनी और मसल पावर का हर एक इलेक्शन में हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती है। हमारे इंडिया में ड्यूरिंग इलेक्शन इस चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा इस पे नजर रखता है कि हर जगह पे इंडिया में कि मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग इलेक्शन। ये मनी एंड मसल पावर क्या होता है? पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पैसों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है सो दैट मोर एंड मोर वोटर्स कैन अट्रैक्ट, मोर एंड मोर वोटर्स कैन सपोर्ट दिस पॉलिटिकल पार्टी। पैसों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आपको पता है एक पॉलिटिकल पार्टी हमेशा के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो उसी कैंडिडेट को टिकट प्रोवाइड करता है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास अच्छा खासा पैसा होता है, और पैसों के बुनियाद पे वो इलेक्शन लड़ता है। दिस इज कॉल्ड मनी एंड मसल पावर। आई विल एक्सप्लेन वन मोर।
Parties always select or nominate those candidates who can raise money for a party. पार्टी उन्हीं को टिकट और मैंडेट प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग इलेक्शन जिनके पास पैसा होता है. दिस इज नोन एज मनी एंड मसल पावर. एक और पॉइंट. दूसरी बात, पार्टी उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है विच हैविंग ए पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स. अगर हम देखेंगे 2014 में जब इलेक्शन कमिश्नर ने ये रिपोर्ट दिया था कि 159 इन ए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो एमपीज है उनमें से 159 एमपीज हैविंग पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स. जो आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे आर सपोर्टिंग दीज पर्संस और सो दैट दे विल विन द इलेक्शन. वन मोर पॉइंट आई विल ऐड हियर. एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं. जो ये मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, देयर इज नो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स. Most of the political parties having different ideologies, having different fundamental issues within their election manifesto. हर एक political party के पास different ideology होती है और different policies होती हैं, programs होते हैं. इससे हमारे voters confused में होते हैं क्योंकि आपको पता है कि आजकल एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. एंटी डिफेक्शन लॉ इस्तेमाल किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में. इससे पहले क्या होता था कि एक शख्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज भी कर सकता था अगर उसने इलेक्शन अगर उसने इलेक्शन जीता होगा वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर सकता है. बट these are the basic challenges of political parties in India. Now once again I will repeat. पहला चैलेंज तो मैंने आपको कहा कि lack of democracy. Second most power is concentrated in few hands. Third is dynastic succession. And fourth is money and muscle power. Fifth is meaningful choice to the voters. This is all about today's topic.